क्या आपको इन कंपनीज के फ्लॉप प्रोडक्ट के बारे में पता था? और जब ये आदमी इस बर्फ को रेगिस्तान में रखता है तब ये पिघलने की बजाय रेगिस्तान की मिट्टी में तेजी से सरकने लगती है। और आपको खाने के बाद नींद क्यों आती है? और मिर्च हमेशा तीखी क्यों होती है? और क्यों इस कमरे को दुनिया का सबसे शांत कमरा कहा जाता है? तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से वीडियो हमेशा आपके पास सेव रहती है। देखो यार, कंपनीज अपनी कई सुपर हिट प्रोडक्ट्स के कारण मार्केट में अपनी बहुत बड़ी जगह बना लेती है, लेकिन वही कंपनियां अपने फ्लॉप प्रोडक्ट के कारण अपनी वैल्यू डाउन कर देती है। तो वैसे ही सन 2013 में गूगल ने अपने गूगल ग्लासेस लॉन्च किए थे, जिसको आप अपने फोन से कनेक्ट कर सकते थे और उस ग्लासेस में सब चीजें वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी में दिखाई देती थी। लेकिन गूगल का ये प्रोडक्ट मार्केट में पूरी तरह फ्लॉप रहा था, क्योंकि इसकी प्राइस $1500 थी। मतलब उस टाइम के हिसाब से रुपीज में कन्वर्ट करने जाए तो 1,12,000 रुपीज थे। और लोगों को इसकी डिजाइनिंग भी कुछ खास नहीं लगी, इसीलिए लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया। और आपने कभी ना कभी ये एंग्री बर्ड वाला गेम तो खेला ही होगा, लेकिन आज आपको ये गेम प्ले स्टोर में नहीं दिखेगा, क्योंकि इस गेम को रोबियो कंपनी ने डिलीट कर दिया था। आप कहोगे कि इस गेम को कोई खेलता नहीं होगा, इसलिए रोबियो कंपनी ने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन रियल कारण इससे बिल्कुल उल्टा है। दरअसल रोबियो कंपनी का ये एंग्री बर्ड वाला गेम उस टाइम का सबसे पहला गेम था जिसके 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोडर हुए थे और सब लोग इस गेम को ही खेलते थे। रोबियो कंपनी के दूसरे गेम्स को तो कोई देखता भी नहीं था, इसीलिए रोबियो कंपनी ने इस एंग्री बर्ड वाले गेम को ही डिलीट कर दिया, ताकि उनके दूसरे गेम्स की तरफ भी लोग देखे। लेकिन उनका तीर सही निशाने पे नहीं लगा, क्योंकि लाखों लोगों ने एंग्री बर्ड खेलना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें दूसरे गेम्स में पहले वाले गेम की तरह मजा नहीं आता था। अब सब बड़ी कंपनियों की बात हो ही रही है, तो अमेज़न क्यों पीछे रह जाए? आपको पता होगा कि अमेज़न एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, लेकिन एक टाइम पे पता नहीं अमेज़न को कौन सा भूत सवार हो गया कि उसने मार्केट में अपना एक खुद का मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया, जिसे फायर फोन नाम दिया गया था। और इसके फीचर भी लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताए गए थे, ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन लगभग 7-8 महीने में ही अमेज़न ने इस फोन को बेचना बंद कर दिया, क्योंकि इसके फीचर्स लोगों को इतने भी पसंद नहीं आए। हमें खाने के बाद अक्सर आलस या नींद क्यों आती है? देखो, हमारे शरीर में खाने के बाद सेरोटोनिन नाम का एक लिक्विड रिलीज होने लगता है, जो इंसान को रिलैक्स फील करवाने में मदद करता है। इसीलिए खाने के बाद हमें बहुत ही लेजी फील होता है। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हटकर पेट पे ध्यान देने लगता है, इसलिए उस टाइम पे दिमाग काम करना कम कर देता है और हमें नींद आने लगती है। सन 2017 में एडिडास ने कचरे से बने हुए जूते बेचना शुरू कर दिया था। तो देखो यार, एडिडास बहुत ही पॉपुलर और ब्रांडेड कंपनियों में से एक है, जिसके जूते से लेकर सभी चीजें थोड़ी सी महंगी होती है। लेकिन सन 2017 में एडिडास ने समुद्री प्लास्टिक से बने हुए 1 मिलियन से भी ज्यादा जूते बेचे थे, जिसमें हर जोड़ी जूते बनाने के लिए 11 प्लास्टिक की बोतलें यूज की जाती थी। वैसे ऐसा सभी शू कंपनियों को करना चाहिए, ताकि प्लास्टिक का कचरा बहुत कम हो। हमारे इंडिया के चोर बहुत ही ईमानदार होते हैं, क्योंकि फिलहाल ही लखनऊ के एक चोर ने घर में चोरी तो की, लेकिन गर्मी के कारण जिस घर में चोरी की थी उसी घर में भाई साहब एसी चालू करके सो गए, और बाद में उस चोर को सुबह पुलिस नहीं उठाया। तो है कि नहीं हमारे इंडिया के चोर ईमानदार? ये मिर्ची हमारे कान में से धुआं क्यों निकाल देती है? मतलब मिर्ची बहुत तीखी क्यों होती है? दरअसल मिर्ची की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां एग्जिस्ट करती है, और मिर्च में कैप्सेसिन नाम का एक तत्व होता है, जिसका रंग और स्मेल तो नहीं होता, लेकिन स्वाद कान में से धुआं निकाल देने वाला होता है। जिस मिर्च में कैप्सेसिन ज्यादा होता है वो मिर्च उतनी स्पाइसी होती है। ये है दुनिया का सबसे शांत कमरा। दरअसल ये कमरा अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में मौजूद है, और इस कमरे में कोई भी इंसान 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। और अगर कोई इंसान ज्यादा रहे तो क्या इस कमरे की शांति भंग हो जाएगी? वैसे ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपने शरीर में खून बहने की आवाज भी सुन सकते हैं। आखिर शार्क को कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है? दरअसल शार्क को हिप्नोटाइज करने के लिए आपको उसका सर पकड़ना है और उसे उल्टा कर देना है, बस हो गया काम। दरअसल इस ट्रिक को एनिमल हिप्नोसिस कहते हैं, लेकिन ये काम आपको बहुत ही शांति से और ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर शार्क हिप्नोटाइज नहीं हुई तो वो आपका क्या करेगी वो आप जानते हो। आपको पता होगा कि जब बारिश होती है तब मिट्टी की एक अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन असल में वो मिट्टी की स्मेल नहीं होती, मिट्टी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया की खुशबू होती है। दरअसल गर्मी के कारण मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया एक केमिकल पैदा करते हैं, और बारिश की बूंदें जब उस केमिकल पर गिरती है, वैसे ही उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाता है। जब ये आदमी इस बर्फ को रेगिस्तान के रेत में रखता है, वैसे ही ये पिघलने की बजाय तेजी से सरकना शुरू कर देती है। रेगिस्तान में ऐसी गर्मी होने के बावजूद भी ये पिघलती नहीं है। दरअसल ये पानी से बनी हुई गीली बर्फ नहीं है, बल्कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई ड्राई बर्फ है। ये लिक्विड से नहीं बल्कि हवा से बनी होने के कारण जब इसे किसी गर्म चीज पे रखा जाता है, तब इस बर्फ का लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होने की बजाय गैस में ट्रांसफरेशन हो जाता है। तब मिट्टी और इस ड्राई बर्फ के बीच हवा का एक लेयर बन जाता है, इसीलिए ये तेजी से सरकना शुरू कर देती है। फैक्ट नंबर 1।
देखो वैसे तो ये मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन जब किसी चीज पर इसे रखकर इस पे जोर से हथौड़ा भी मारा जाता है तो उस चीज को कोई नुकसान नहीं होता। दरअसल इसे D3O कहा जाता है और जब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगता तब तक ये सॉफ्ट होता है। लेकिन जब इस पे कोई भारी चीज को रखा जाता है या फिर हथौड़े से इस पर मारा जाता है तब इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और बाद में ये मटेरियल बहुत ही हार्ड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक तो कर ही दिया होगा और आपने ये सब तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते थे कर्ल्स के टायर हमेशा काले ही क्यों होते हैं? और इन बड़े जहाजों को जमीन पे बनाया तो जाता है, लेकिन इन्हें पानी में कैसे उतारा जाता है? और क्यों इस देश में नॉर्मल बारिश होने पर भी पैसा देना पड़ता है? और क्यों सन 2011 में इस बंदर को गिरफ्तार किया गया था? तो ये वीडियो भी बहुत ही मजेदार है, तो इस पे क्लिक करो और देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।